अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम अल अमीनिल अज़ीज़िर रऊफ़िर रहीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम वज़िद अला नब्बिल वबारिक अला उम्मी व मुहम्मद व आले आलिहि मुहम्मद। तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। या साहिबल जमाली व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नव्वरल क़मर ला युमकिनु फ़नाउ कमा काना हक़्क़ुहु बादज़ खुदा बुजुर्ग तुई क़िस्सा मुख्तसर। सामईन, अल्हम्दुलिल्लाह आप हमारे पॉडकास्ट समाअत फरमा रहे होंगे और हम दुरूद शरीफ सलातो सलाम की फजीलत पर बेशुमार अहादीस पेश किए हैं और कुरान और हदीस से उसके रेफरेंसेस पेश करे हैं। आइम्मा मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन के जो नज़रियात हैं वो आपके सामने रखे हैं। नाज़रीन और सामाईन, आप हमारे जो गुफ्तगू हमारे सीरीज़ एपिसोड समाअत फरमाएं और हमने जो दुरूद शरीफ और सलातो सलाम के हवाले से इतने एपिसोड और ज़ोर इसलिए दिया है कि आने वाला महीना माह नूर है, माह रब्बियुल अव्वल है, आमद बहार है, जश्न आमद रसूल का महीना है और जश्न आमद रसूल के महीने में हम क्या पेश कर सकते हैं? नज़र नियाज़, फातिहा, खाना, शिरनी, ये सारी चीज़ें तो हम खाते हैं, खिला देते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में क्या पेश कर सकते हैं? अगर कुछ पेश कर सकते हैं, कुछ अकीदतों का इजहार करना है, ए गुलामान मुस्तफ़ा, हुजूर की बारगाह में अकीदत और मोहब्बत का खिराज अकीदत पेश करना चाहते हो तो दुरूद व सलाम से बढ़कर कोई खिराज अकीदत नहीं है, क्योंकि दुरूद व सलाम ये हमारा वजीफ़ा नहीं है, ये तो जिक्र है अल्लाह का, अल्लाह के फरिश्तों का जिक्र है। और इस जिक्र में हम गुनाहगारों को भी शामिल और गुनाहगारों को भी तौफीक और गुनाहगारों को भी हुक्म दे रहा है खुदा कि तुम भी दुरूद पढ़ो, हुजूर की बारगाह में सलाम पेश करो। अल्हम्दुलिल्लाह, आपने बेशुमार हदीस पाक समाअत फरमाई है और आज बहुत ही खूबसूरत हदीस आपकी बज़्म खिदमत में पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। और ये इतनी प्यारी हदीस है, सामाईन अपनी आँखों को ठंडे करिए, अपने दिल को ठंडा करिए और मचल जाइए सुनकर हुजूर का इरशाद को। सुभान अल्लाह। हज़रत सैयदना उबय इब्न काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम, मैं दुआ में कितना हिस्सा आप पर दुरूद पढ़ूं और कितना हिस्सा दुआ करूं। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाते हैं, तुम जितना चाहो पढ़ो, तुम जितना चाहो पढ़ो। साहबी रसूल फिर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, क्या मैं आपकी बारगाह में चौथाई माने 125%
आप पर दुरूद पेश करूं और 75% दुआ करूं अल्लाह से। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तुम जितना चाहो पढ़ो, लेकिन इसमें और इजाफा करो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। सुभान अल्लाह। सामईन, हुजूर ने क्या प्यारा इरशाद फरमाया, तुम और इजाफा करो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। सुभान अल्लाह। दुरूद की अहमियत बता रहे हैं सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद की फजीलत अहमियत बता रहे हैं। इसकी अहमियत को अपने दिलों में बिठाइए नाज सामईन। और फिर तीसरी मर्तबा अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह, क्या मैं 50% हिस्सा आप पर दुरूद पढ़ूं और 50% दुआ करूं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तुम जितना चाहो पढ़ो, लेकिन इसमें और इजाफा करो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाजरीन, दुरूद की अजमत को समझिए। सामाईन, दुरूद की अजमत को समझिए, क्या अजमत है। और फिर अर्ज करते हैं, उबय इब्न काब साहबी रसूल है, बारगाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम सलाम, क्या मैं 75% आप पर दुरूद पढ़ूं और 25% दुआ करूं? सुभान अल्लाह। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद फरमाते हैं, तुम जितना चाहो पढ़ो, अगर इसमें और इजाफा करो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब साहबी रसूल समझ गए, अब मैं सारा हिस्सा दुआ का आप पर दुरूद ही पढ़ूंगा, आप पर दुरूद ही पढ़ूंगा। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं मुस्कुराकर, अब ये दुरूद तुम्हारे लिए काफी और वाफी हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सामाइन, जरा गौर करो, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बार बार अर्ज कर रहे हैं और हुजूर फरमा रहे हैं। इस हदीस पाक में 3 पार्ट्स हैं। पहला, तुम जितना चाहो तुम पढ़ो, और दूसरा, इसमें और इजाफा करो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। तीसरा, काफी और वाफी। आइए नाज़रीन, इसको एक एक कर कर आपको समझाऊं, इसका मतलब क्या है। पहला, जितना तुम चाहो, जितनी तुम्हारी पॉसिबिलिटी हो। क्यों? ये दुरूद मुक़य्यद नहीं है। इतना जितना अगर सरकार फरमा देते मुक़य्यद हो जाता। ये दुरूद अनलिमिटेड है, इसकी अजमत अनलिमिटेड है। ये दुरूद अल्लाह पढ़ रहा है, उसके मलाइका पढ़ रहे हैं, अनलिमिटेड है। जितना तुम चाहो, दुरूद तुम्हारे पर मुनहसिर कर दिए हैं। तुम्हारी पॉसिबिलिटी, तुम्हारी इस्तेताअत, तुम्हारी कैपेसिटी के हिसाब से पढ़ो तुम। इतना जितना मुक़य्यद नहीं कर दिए, लिमिट नहीं बताएं, पढ़ो। और दूसरा पार्ट इसके अंदर, अगर तुम इसमें और इजाफा करो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। सुभान अल्लाह। अगर कोई 200 मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करता है तो उसके लिए सआदत है, मगर फिर ये आरजू करना, ये तमन्ना रखना कि और पढ़ूं 200 मरतबा पढ़कर ये दुआ करना, ऐ अल्लाह और पढ़ने की तौफीक अता फरमा। क्योंकि हुजूर ने फरमाया, तुम अगर इसमें इजाफा करो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। सुभान अल्लाह। और पढ़ने की तमन्ना करना और पढ़ने की आरजू रखना, ये दूसरा पार्ट है। तीसरा, नाज़रीन सामईन, इसके अंदर तीसरा पार्ट बहुत अहम है। तीसरे पार्ट में ये दुरूद तुम्हारे लिए काफी और वाफी हो जाएगा। जब अर्ज करे साहबी रसूल, क्या 25% दुरूद पढ़ूं? तो और बढ़ाओ,
50% और बढ़ाओ, 75% और बढ़ाओ, 100%। ये अब तुम्हारे लिए काफी और वाफी हो जाएगा। अब मैं काफी और वाफी का मतलब समझा रहा हूं। काफी और वाफी क्या है? अर्ज हाजत। दुआ क्या है? अर्ज हाजत है। ऐ अल्लाह सलामती अता फरमा, रहमत अता फरमा, बरकत अता फरमा, रिज़्क अता फरमा, सुकून अता फरमा, अहलो अयाल में बरकतें, घर में बरकतें, इल्म नाफ़े अता फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम तेरी इबादत करें, तुझी से मदद मांगते हैं। अर्ज़ हाजत है। और नबी ने यहाँ पर इरशाद फरमाया, अगर तुम इसमें दुरूद में अगर तुम इसमें इजाफा करते हो तो तुम्हारे लिए बेहतर है, ये तुम्हारे लिए काफ़ी और वाफ़ी हो जाएगा। काफ़ी का मतलब क्या है? जिंदगी की आखिरी सांस तक जो जो जरूरियत जिंदगी है तमाम की तकमील खुदा कर देगा। तुम्हारी जरूरतें, नीडेड ऑफ लाइफ, जो जो प्रेजेंट जो जो चीजें हैं वो भी मिलेगी, और फ्यूचर में जो चीज मिलने का है वो भी मिलेगी। तुम्हारे वहमो गुमान में नहीं रहेगा। वो सारी चीजें तुम्हें तुम्हारी झोली में डाल दी जाएगी, तुम्हारे दे दी जाएगी, तुम्हें अता कर दी जाएगी, और ये तुम्हारे तमाम गुनाह भी माफ हो जाएंगे। तुम्हारी जिंदगी के तमाम नीडेड ऑफ लाइफ पूरे मुकम्मल हो जाएंगे। तकमील, आखिरी सांस तक जितने नीडेड ऑफ लाइफ है सब मिल जाएगा। और इसके अंदर अर्ज़े हाजत का कॉन्सेप्ट ही नहीं रखे, सिर्फ दुरूद पढ़ते रहो। तुम्हारी ज़रूरतें, ज़िंदगी तमाम ज़रूरतें, तमाम दुआएं, तमाम ख्वाहिशें, तमाम नेक तमन्नाएं, जायज़ मुरादें, तमाम के तमाम अल्लाह पूरी कर देगा। क्यों? दुरूद से, दुरूद हुजूर से, हुजूर की रज़ा है दुरूद में, और हुजूर की रज़ा सनाए मुस्तफ़ा जो करते हैं तो खुदा ताला उसके तमाम ज़रूरत की तकमील कर देता है। यही है सामाईन, और हमको चाहिए कि कसरत से दुरूद पढ़े। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमको कसरत से दुरूद शरीफ और सलातो सलाम का नजराना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करने की सआदत नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।